नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, देखिए यहां पर जिस तरह से बड़े स्तर पर एक अलग तस्वीर नजर आती है। बड़े बड़े दावे यहां की सरकार, यहां के सेनाध्यक्ष करते हैं। सेना पर तो लंबा चौड़ा खर्च हो जाता है, लेकिन यहाँ की आवाम को क्या मिलता है? आवाम को मिलता है खाली कटोरा। जी हाँ, खबरें ये हैं कि यहाँ के हुक्मरान विदेशों में बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन जनता पाकिस्तान की दाने दाने को मोहताज है। अब पाकिस्तान पर आईएमएफ समेत कई संस्थाओं का कर्ज है। यहाँ तक कि भारत ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया है 300 करोड़ रुपए का। दरअसल जब 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से, भारत से जब अलग हुआ, यानी कि बंटवारे का जब वक्त था, दोनों देशों के बीच में समझौते हुए। भारत के बजट दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान पर अभी भी भारत का 300 करोड़ रुपए उस समय का बकाया है। 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान चुका नहीं पाया और मुझे लगता है कि वो चुका भी नहीं पाएगा जिस तरह से उसके हालात हैं। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था से देश में महंगाई चरम पर है और अब इस बीच कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बूस्टर डोज देने की कोशिश की है। खबरें हैं कि विश्व बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 700 करोड़ डॉलर यानी 6,270 करोड़ रुपए का लोन देने की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि कर्ज की इस राशि में से 10 करोड़ डॉलर जो है वो दक्षिण सिंध प्रांत के कार्यक्रम पर खर्च किया जाना है, जबकि 60 करोड़ डॉलर का जो केंद्रीय कार्यक्रम है वो उसमें एक तरह से उसमें यूटिलाइज होना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है, पाकिस्तान एक और कर्ज में डूब गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना की ऐश नजर आती है। अगर पाकिस्तान सरकार की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 की सेना का बजट इस दौरान बढ़ा दिया गया। साल 2025-26 के लिए पाकिस्तान सरकार ने सेना का बजट बढ़ाया था। सरकार की ओर से रक्षा बजट के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई, जो साल 2024-25 के मुकाबले 20% ज्यादा रही। इतना ही नहीं, बल्कि हथियारों की खरीद के लिए भी तय बजट में 21% की बढ़ोतरी की गई। और सबसे खास बात तो ये कि बड़े हथियारों, मिसाइल कार्यक्रमों के लिए अलग से बजट का आवंटन होना है। और उसमें भी एक और बड़ी बात यह कि सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होने वालों जो तमाम व्यवस्थाएं, उनमें कटौती कर दी। समझिए कि यहाँ पर बड़े हथियार, मिसाइल कार्यक्रम, और इसे भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर आईएसआई के माध्यम से जो अलग अलग कई ऐसे प्रॉक्सीज क्रिएट किए गए, आतंकी संगठन, मरकज, उनके लिए बजट का आवंटन किया गया, उन्हें बढ़ा दिया गया। लेकिन जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए किसी भी मुल्क के लिए, वहाँ की सरकार स्वास्थ्य पे फोकस करती है, शिक्षा पर फोकस करती है, वो पूरी तरह से शून्य यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि उनके खर्चों में कटौती कर दी गई। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान कर्ज के दलदल में डूब चुका है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान और सैन्य अधिकारियों को इसकी कोई फिक्र नहीं। और अब वर्ल्ड बैंक एक और नया, जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जाए कि कर्ज दे रहा है। कुछ समय पहले भी ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहाँ पर पाकिस्तान पीने के पानी के लिए भी कर्ज ले रहा है दूसरे मुल्कों से। अब समझ सकते हैं, एक के बाद एक कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, लेकिन चुकाएंगे कैसे? क्या इसका कोई रोड मैप है? कोई जानकारी नहीं। और जो कर्ज मिलता है, क्या पाकिस्तान की आवाम को उसका फायदा होता है? अगर उसकी बात की जाए तो वो भी हैरान कर देने वाली बात है। आपको याद होगा कुछ समय पहले दुनिया के अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान से भेजे गए जो भिखारी हैं, उन्हें निकालकर वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिक जो सुविधाएं हैं, आटे, दाल, चावल, चीनी, सब्जी, उनके दाम इतने ज्यादा हैं। यहाँ पर गैस की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, आटे के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। यानी किचन तो पूरी तरह से बर्बाद होता ही है, जो बाकी जो सुविधाएं हैं, या अगर हेल्थ की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो वो भी पूरी तरह से बर्बाद है। अब ऐसे में बड़े सवाल जो खड़े होते हैं, क्या शाहबाज सरकार की नीतियों की वजह से एक और नया कर्ज पाकिस्तान को लेना पड़ा और कर्ज बढ़ रहा है शाहबाज सरकार की नीतियों की वजह से? क्या पाक हुक्मरानों की जो फिजूल खर्ची है उसके कारण उधार बढ़ रहा है? क्या पाक सरकार सेना के खर्चों पर लगाम नहीं लगा पा रही? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि भारत का भी जो पैसा उधार के रूप में पाकिस्तान ने लिया वो कब चुकाएगा पाकिस्तान। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह इस दौरान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और भी खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, खासतौर से अगर एक और बजट पाकिस्तान का इस रूप में नजर आता है, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, पाकिस्तान 2025 में भी कर्ज में जाते जाते होता हुआ नजर आता है। वजह क्या है सर? आखिर इतना कर्ज मिलता है, हर बार बेल आउट मिलता है, IMF से, दूसरे मुल्कों से सहायता मिलती है, लेकिन वहां पर भी अभी भी स्थिति बड़ी दयनीय है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने नैना जी, बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया, स्टडी की। कारण उसका ये है कि देखिए 1960 तक जो भारत का और पाकिस्तान का जीडीपी बराबर थी, उसके बाद में वहां पर ज्यादातर सेना का कंट्रोल रहा है। तो जब से सेना का कंट्रोल रहा है तो उनकी जो हालात हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती गई। कारण उसका ये है कि वहां पे सारा जो पैसा है जो भी मिलता है गवर्नमेंट का, सब सेना, ये नहीं कि सेना कुछ बढ़ाने में लगाती है, वो अपने घरों में भरती है, उनके जनरल बिजनेस करते हैं और वो अपना पैसा बाहर भेज देते हैं और बाहर भेज करके वहां पर जाके जितने भी रिटायर्ड जनरल हैं बाहर चले जाते हैं। सर्विंग जनरल जो हैं, जैसे अभी मुनीर को ले लो तो उसने अपने जो घर बनाए हुए हैं, आप न्यू जर्सी में ले लीजिए, इंग्लैंड में ले लीजिए। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अपनी वाइफ को और बच्चों को उन्होंने लंदन और न्यू जर्सी में भेज दिया। तो इस प्रकार से जो डरा डरा करके पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत का डर दिखा करके वहां की सेना को जो है इतना जो पैसा खर्च करती है, और वो सारा पैसा सेना के लिए भी नहीं जाता। अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वहां के जो जवान हैं उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, और इनके जो है गाड़ियों में एक्सरसाइज करने तक के लिए भी जो पेट्रोल नहीं है। जब भारत से ने आक्रमण किया था तो उस समय इन्होंने जो अपने जो इनके फौजियों ने अपने गोला जो है वो यूक्रेन को भी बेच दिया था, और उनके पास 2 दिन तक का भी गोला बारूद नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब इतना करप्शन है पाकिस्तान की फौज के अंदर, तो बजट तो खराब होगा ही। कोई जो इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। जब इनके बिजनेसमैन ने ये कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध करिए, उनके साथ बिजनेस करने में हमें फायदा रहता है, तो इन्होंने नहीं किया। इसी प्रकार से इनके जो सारे, जब भारत से इन्होंने नाता खराब किया हुआ है तो इनके यहाँ टमाटर 150-200 रुपए किले तक पहुंच रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें किसी नेशन का इंटरेस्ट हो। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं बहुत सारे, जिसमें आजू आदमी है, कंवर चीमा है, ये आकर के इस बात का सरेआम कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो हुक्मरान है या जो वहाँ की फौज है उनका देश के अंदर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए है, वो चिंता करते ही नहीं गवर्नमेंट की। जब कोई किसी तरह की कोई बात होती है तो भारत की तरफ ध्यान भटका देते हैं। और जो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो बजट ये सेना के लिए रखते हैं उसमें तो कुछ जो आतंकवादियों को दे देते हैं। आतंकवादियों को इसलिए देते हैं कि इनकी फौज एक निकम्मी अनप्रोफेशनल फौज है जो लड़ाई नहीं करती थी, और ये प्रॉक्सी वार लड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखते हुए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। और अब जो है IMF ने जो इस बार लोन दिया है, इनको कहा है कि आप अपने जितने भी ये गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज हैं या एसेट्स हैं उनको बेचिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो एक नेशनल एयरलाइंस है उसको भी बेचा जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए अब धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी जमीन बेच देगा, कुछ तो कर्ज में जो ये अपनी जमीन उनका सबका सौदा करता जाएगा। तो ये कंगाल देश है बिल्कुल। जो है इनकी कंगाली इसलिए है कि नियत में खराबी है, जैसा आपने कहा। सर यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने आखिर में एक बात कही ना, नियत में खराबी। और यही नियत की खराबी जो है वहां के हम देखते हैं जो हुक्मरान है नेता, वो तो विदेशों में लंदन को अपना सेफ हेवन बना लेते हैं, विदेशों में अपनी संपत्ति पे संपत्ति जोड़ते चले जाते हैं अधिकारियों पर यहाँ पर। और तभी यही वजह है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं। लेकिन और इतनी बार IMF से, इतनी बार बेल मिलने के बाद में, बेल आउट मिलने के बाद में भी यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता कैसे त्राहिमाम करे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। निपुण आलम बायन जी भी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। निपुण जी, आपसे जरा मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, रीजन जरा समझाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2025 जाते जाते पाकिस्तान इस लिहाज से तो बड़ा ये खुश हो रहा होगा कि भाई उसे और पैसे मिलने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन इसके साथ में एक और कर्ज की गर्त में पाकिस्तान जाता हुआ नजर आता है। हाँ देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही, और अभी मैं बंसल जी को सुन रहा था, बिल्कुल वो सही बात कही। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, उसको बोलना चाहें, तो हम ये कहेंगे जब किसी कंट्री की पॉलिटिकली
अनस्टेबिलिटी आती है तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी को क्या करती है, क्रिएट करती है। ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। मैं एक बात इसमें कहूंगा, अगर आप भारत को भी देखें, जब भारत में अलायंस गवर्नमेंट का और अनस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ था तो आपको देखने को मिला कि भारत में कोई भी ग्रोथ किसी भी तरह की वो आपको डिक्लाइन दिखाई दी। भारत ने अपनी कमियों को पहचाना और एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट देना शुरू किया, और साथ ही पार्टियों के बीच में चाहे अलायंस के थ्रू और चाहे आपका वन पार्टी रूल, ये हमने बनाने का प्रयास किया। लेकिन पाकिस्तान की विडंबना ये रही नैना जी कि वो आज तक क्या नहीं कर पाया, अपने को एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट नहीं दे पाया, 5 साल का पीएम नहीं दे पाया। 1960 तक ग्रोथ रही, उसके बाद उसकी ग्रोथ ही नहीं रही है, 2% भी आज उसकी ग्रोथ नहीं है। अब जो उसको आईएमएफ फंड दे रहा है वो 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फंड देना था, जो किस्तों में दिया जा रहा है। स्थिति बिल्कुल सही है, आपने जो बात कही है उसी में मैं आता हूँ कि ऑफिस की बात करें। जो बड़ी बड़ी कंपनी छोड़िए, छोटी छोटी कंपनियां जो हैं आज पाकिस्तान को छोड़कर निकल रही है। हम लोग एक जिलेट यूज करते हैं, जिलेट का शेविंग क्रीम यूज करते हैं, फोम यूज करते हैं, ब्लेड यूज करते हैं, उस तक की कंपनी वहां पे छोड़ दे रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, देखिए ये बहुत सिंबॉलिक चीजें होती हैं। इसका मतलब मिडिल क्लास जो है वहां पर वो नहीं रही है। मिडिल क्लास भी क्या हो रही है कि लो इनकम पे आ गई है, इसलिए वो उस प्रकार की प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रही और ऐसी कंपनी निकल रही है। कई देशों ने, यूरोप के कई देशों ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी है पाकिस्तान के अंदर। क्यों कर दी है? कि यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, यहाँ से कुछ पैसा रुपया निकलना नहीं है, लॉस हो रहे हैं, बंद करो, निकलो यहाँ से। तो जब ऐसे हालात होंगे तो ऐसे हालात में क्या होगा? ऐसे हालात में ये होगा कि जो इनके एसेट है ये उसको सेल करेंगे। सेल करने का क्रम अवश्य नहीं इमरान खान के दौर से शुरू हो गया था। इमरान खान के पीरियड में पुरानी कार बेचनी शुरू की, इन्होंने अपने गधे बेचने शुरू किए, और भी बहुत सारी इन्होंने संपत्ति। आप सोचिए मुनीर क्या गए थे लेकर अमेरिका के सामने, आपने वो तस्वीर देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर रहे थे कि देखिए ये हमारा पोर्ट है, इसको आप ले सकते हैं, ये हमारी सेना है, इसको हम जैसा आप कहोगे गाजा में भेजो, हमास को पीटो, हम आपके साथ चलेंगे, हम जाएंगे। आप बोलिए हमारी सेना 6 लाख की है, वो किराए के हमने बना दिया क्योंकि हमारे पास अब सेना को चलाने का पैसा नहीं है। गल्फ के कई देशों ने आज पाकिस्तान के साथ में आपका क्या किया, डील की है, यानी कि डिफेंस एग्रीमेंट किया है। आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर में सऊदी के साथ हो चुका था ना, अफगानिस्तान के साथ जब वॉर हो रहा था तो अफगानिस्तान के वॉर से पहले सऊदी के साथ इनका डिफेंस पैक्ट हो चुका था, लेकिन सऊदी का कोई स्टेटमेंट अफगानिस्तान के मामले में नहीं आया। इनकी किराए की सेना बन चुकी है, उससे अपने सिस्टम को चला रहे हैं। तो यही अब क्या होगा कि ये सारे अभी देखिए, मैं पाकिस्तान को बहुत सिंपल डिफाइन करूं तो पाकिस्तान हो चुका है बिकवाली कंडीशन पर, और वहां पर एक होड़ मचने वाली है अमेरिका चीन में कि कौन ज्यादा से ज्यादा खरीद ले। ये खुद ऑफर करेंगे, अपना पोर्ट ऑफर कर रहे हैं ग्वादर के पास में अमेरिका को, प्लीज ये पोर्ट खरीद लीजिए। नहीं, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि निपुण जी ये भी एक बात गौर करने वाली है कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार नस नस में है, जर्रे जर्रे में है अगर जिस रूप में देखा जाए। और खुद आईएमएफ की तरफ से जब जब बेलआउट मिला और हर बार इस बात का जिक्र भी किया गया कि उस पैसे का इस्तेमाल आपको सही रूप में करना है, भ्रष्टाचार में नहीं। लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह कि अभी भी इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि जिस देश को भ्रष्टाचार हमेशा आईएमएफ की तरफ से कहा गया जिस रिपोर्ट में, उसी को वर्ल्ड बैंक, उसी को आईएमएफ एक बार फिर से कर्ज पे कर्जा दे देता है। ये एक नियत की बात हो जाती है ना। और यही बात इसी सवाल के साथ में मैं रुक करना चाह रही हूँ आलिशा का। आलिशा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर बार पैसा मिलता है, जाता कहाँ है? वहां की जनता तो अभी भी 700 रुपए किलो जब टमाटर लेने पर मजबूर है, आटा वहां पर लोगों को मयस्सर नहीं हो पाता, पानी तक के लिए कर्जा जब लेना पड़ता है, तो इतना पैसा, ऐसा तो लग रहा था कि भाई दोनों हाथों से पैसा आ रहा है, वो जाता कहाँ है? और इस में कि पाकिस्तान जब करते रहे हैं आलिशा, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कराती हूँ, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन निपुण जी कुछ बात कह रहे थे अपनी, इस बात को पूरी कर सकते हैं जी। मैंने जी जो आपने कहा कि वो फंड्स आ रहे हैं, जाते कहाँ पर हैं। एक तो बंसल जी ने कहा था कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को, मैं हम ऐसे ही नहीं बोल रहे थे कि हम तो जो बात बोलेंगे प्रमाणों से बोलेंगे। प्रमाण ये है
कि जब हमने पाकिस्तान को FATF की लिस्ट की ग्रे लिस्ट में डराया, आप मुझे याद करके बताइए क्या कोई भी एक आपको आतंकवादी गतिविधि भारत में होने को मिली? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जैसे इनको फंड्स मिले, फंड्स मिलते ही ये फिर दोबारा से जैसे इनको ग्रे लिस्ट से निकाला गया, फंड की पहली किस्त आई, तत्काल आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पाकिस्तान उस पैसे का पहला क्या करता है। दूसरा, जनता को पैसा नहीं जा रहा है। वो पैसा क्या है कि इनके पास जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं, उसको अभी मैं एक अखबार की, जो उनका एक अखबार है बड़ा फेमस, नाम है डॉन, उसकी रिपोर्ट पढ़ा था। उसमें ये था कि जो सरकारी इनके अधिकारी हैं उनकी भी सैलरी देने के वहां पैसा नहीं है। तो जो IMF पैसा दे रहा है वो पैसा सैलरी में चला जाता है। दूसरा, IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन में अंतर होता है। IMF जो देता है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक का। वर्ल्ड बैंक देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें 30 साल तक का लोन देता है। IMF का जो पेमेंट देने का तरीका है वो बैलेंस से पेमेंट को देने का है। जैसे पाकिस्तान ने किसी देश से कुछ खरीदा, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस पेमेंट को करने के लिए, ताकि देश चलता रहे, बस इतना ही। तो वो जनता के लिए पैसा जा ही नहीं रहा है। जनता तो वही आटे के लिए संघर्ष कर रही है। आप सोचिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले UNO की संस्था में नाम मिस कर रहा हूँ, उसका एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। उनका कहना ये था कि 2026 तक कंडीशन पाकिस्तान की ये होगी कि उनकी 74% आबादी भुखमरी की कगार पर होगी, हंगरनेस की शिकार होगी। 74% आबादी, जी आप सोच सकते हैं, यानी कि 3/4 आबादी अगर किसी देश की हंगर की शिकार हो जाए, यानी हंगरनेस की शिकार हो जाए, तो दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज ऑन द फ्रंट ऑफ द स्टेट। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी देश के अंदर, कि आप जनता को रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं। यस, आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं जब वो अगर प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं जेके बंसल जी, और दूसरी तरफ बहुत ये कहा जाए कि झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जिस रूप में हमने भाई उनका एक ही नैरेटिव है कि हमने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये किया वो किया, एक झूठा फेक नैरेटिव पूरी दुनिया में पेश करने की कोशिश होती है। ऐसी सरकार, ऐसी सेना, हम देखते हैं कि वहां पर एक तरह से सेना ही पूरी तरह से सर्वोपरि है। ऐसी सरकार, ऐसी सेना जो अपनी जनता को मूलभूत बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पाता और झूठा नैरेटिव पेश करने की कोशिश करता है, वो अपने आप में वैसे ही फेल साबित हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए ये एक फेल्ड स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए, जो बलूचिस्तान है 43% एरिया बनाता है पाकिस्तान का, और वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन वहाँ की जनता को कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए वो बागी होकर के उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। जनता मार्च से सड़क पर आ गई है, ख्वातीन आ गई हैं कि हम सेपरेट होना चाहते हैं, और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने शुरू कर दिया कि हम अलग जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो POK है, वहाँ सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, और उनको जो है बिजली ये देते नहीं है, तो वो भी आर्म उठा रहे हैं। सबसे बड़ी जो आफत है वो पाकिस्तान के ऊपर अभी ये आने वाली है कि पाकिस्तान POK में कुछ सब्सिडी देता है, और उसी वजह से पाकिस्तान POK के लोग इनके साथ थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो है IMF ने ये क्लियर कर दिया है कि आप किसी को सब्सिडी नहीं देंगे। अगर ये सब्सिडी नहीं देते हैं तो जो $1.29 बिलियन का लोन इनको मिलने वाला है पाकिस्तान उससे, IMF से, वो नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान का जो हालात बहुत खराब हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर करीब $130 बिलियन का कर्ज है। ये कहाँ से चुकाएगा? कुछ चाइना का है, कुछ वर्ल्ड बैंक का है, कुछ जो है इनका, भारत का भी है जी, भारत का भी है 300 करोड़ रुपए बकाया। नहीं, 300 नहीं है, अभी वो 25,000 करोड़ रुपया हो गया है अभी के टाइम से। 25,000 करोड़, हाँ जी, अभी अगर उसको 20-25, क्योंकि उसका जो इन्फ्लेशन, दो चीज दिखाएं आप, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन, ये 300 करोड़ तो उस 1947 के हैं जो भारत को देने हैं इनको। लेकिन पाकिस्तान इतना, जो वहां पे ऐसे निकम्मे और इतने बेशर्म लोग हैं कि वो पैसा चुकाएंगे ही नहीं वो कभी भी, और ना ही उनका कोई ऐसा इंटेंशन है। उसके बावजूद भी 300 करोड़ के 55 करोड़ रुपए उस समय दिलवाए थे गांधी जी ने। अपने धरने पे बैठ गए थे कि भाई फास्टिंग पे कि भाई इनको दे दो, तब भी भारत ने इनको दिए। और उन सब के बावजूद भी जो 1947 के पार्टीशन के 10-15 दिन में के अंदर ही इन्होंने अटैक कर दिया, ये एक बिट्रेयल। तो इसी बात को तो है कि जो भारत इनको पैसा गया, जो भारत का पैसा इन्होंने रखा है, वो सारा 300 करोड़ जो उस समय का आया, तो वो सब टेररिस्ट पाले और
एक्टिविटी जो भारत के अगेंस्ट में की। अभी भी भारत IMF को ये बोलता है कि आप जो फंड दे रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, वो जो है पैसा जाता है टेररिस्ट के पास में, और ये भारत के खिलाफ होता है। तो ये जो सारा इनकी एक नीति है, वो बजाय अपने देश में कोई डेवलपमेंट कराने के या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के या विदेशी कंपनियों को जो आकर्षित करने के लिए लगाएं, उसके लेकिन सर बजाय ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन उसका हुआ क्या?